आज मेरी अंशी की हो गई है तबीयत ख़राब, सुबह से रो रही है। और अंशी की मम्मी को भी हो गई है। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मेरी जो वॉइस है कैसी हो रही है। पूरे गले में दर्द है। जो पानी पिया था ठंडा, फ्रिज का पानी पी लिया था, है ना। कैसे हुआ है मम्मी को बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो आँखें लाल हो रही है, आंसू भी निकल निकल के परेशान हो गए। मैंने 2-3 बारी पोंछ दिया आंसू बिट्टू के, पता नहीं आंसू बंद ही नहीं हो रहे बिट्टू के। ये तो पानी तुम्हारा गर्म हो जाएगा, स्टीम ले लो। अभी डॉक्टर की दुकान नहीं खुली है, फिर डॉक्टर की दुकान खुल जाएगी ना। लो, यहाँ मैंने आरब से मंगाया थोड़ी तुलसी। उन्हें तुलसी का बनाऊंगी काढ़ा या चाय। काढ़ा तो पीते नहीं है बच्चे, तो चाय बनाऊंगी मैं इसकी। गर्मा गर्म चाय पियेंगे, इसलिए मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है। तो सुबह के अभी 7 ही बज रहे हैं। नीनी आई है, अब जाके अंदर रूम में लेट जाओ तुम, ठीक है। अंदर रूम में लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, फिर कुछ नाश्ता कर लेना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैंने अंशिका को बोला था भाप ले ले, स्टीम ले ले, वो चली गई है। तो मैं सोच रही हूँ मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा देखो काम भी करना होता है मुझे। तो अंशिका के पापा सो रहे हैं, आज है संडे का दिन। तो मैंने मशीन भी लगाई है कपड़े धोने की। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, यहाँ पे ऑन है, मगर अभी तक मैं स्टीम नहीं हुई है, भाप नहीं हुई है। इससे बहुत आराम मिलता है मुझे ना। साइनेंस की भी प्रॉब्लम है। साइनेंस की प्रॉब्लम जो है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा मेरे यहाँ सिर में, आधे सिर में दर्द होता रहता है। तो नॉर्मल जुकाम तो सभी को होता है, मगर मुझे साइनेंस वाले ना, उनका पूरा सर पकड़ जाता है अगर जुकाम जरा सा भी हो गया ना। और इससे सूजी हुई भी आँखें मेरी। तो कपड़े मैं धो रही हूँ, कपड़े धोंगी, मतलब कि अभी मशीन लगाई है मैंने, कपड़े भी निकालूंगी, खाना ही बनाऊंगी। आज देखते हैं संडे का दिन कैसा निकलता है। हेलो गाइस, अब देखिए मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो मम्मी ये रगड़ रही है, कपड़े रगड़ रही है। और हमने ना सारा रसोई का साफ़ कर दिया, हमने बर्तन भी मंज दिए। हटो हटो, देखो ये सारे कपड़े भी टांग दिया हमने, देखो। और मम्मी ने पोछा भी लगा दिया था, क्लीन क्लीन सा लग रहा है। आज ना धूप भी निकली हुई थी ना, इसी कारण से मैं कपड़े धोने लगी हूँ। और फिर बच्चों के कल नेक्स्ट डे के लिए स्कूल की ड्रेस भी चाहिए, इसी वजह से धो रही हूँ, नहीं तो मैं धोती नहीं। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी, डाउन होती जा रही थी मैं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है। और मेरा मतलब, मैं जब लेडीज़ का काम में लग जाती है ना, उसे पता ही नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। और मेरा फीवर ना बढ़ रहा था, सच कहूँ तो मुझे ठंड लग रही थी काम करते करते। मेरी सांसें ही फूल रही थी, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तो अब मैंने बोला बस मेरे से इतने ही कपड़े धुलेंगे। मैं चली गई कपड़े चेंज करने, और नानी की हिम्मत भी नहीं थी, तो मैं अंदर चली गई कपड़े चेंज करने। चलो 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 चलो, जल्दी उठ जाओ तुम भी फटाफट, तेजी में दवाई लेने चले। चलो तुम पहना कपड़े नीचे पहन ले, नीचे का हैं, फोटो तुम बैठो। बरसात में और नहाओ हैं, 2-3 दिन नहाओ, मज़ा आ जाएगा। और नहाओ इस बार जाके, आज फिर पड़ेगी, फिर नहा ले जाके, ठीक है। तुम भी नहाओ बरसात में, और इसी में सो, इसी में सो ना क्यों। अंशिका के पापा डॉक्टर के पास ले जा रहे थे दवाई के लिए, तो मैं भी चली गई। तो बना रहे मम्मी के लिए ब्रेड सेक रहे हैं घी डाल के। तो मम्मी को देखते हैं मम्मी कैसी है। मम्मी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पट्टी बदल दी। चलो दोस्त, रुको, अभी मैं कुछ कर रही थी। क्योंकि बहुत देर से पट्टी लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खराब। मेरी भी तबीयत खराब है। मम्मी की आवाज़ बहुत अलग से हो रही है। अब दोस्तों, पापा को ये पापा ने नाश्ते खा लिया है ब्रेड के साथ सब्जी, ब्रेड। अब पापा अंदर ले चल रहे हैं। दोस्तों देखो मट्ठे के आलू, अब ये तो खाओ, दवाई खाए। पापा मम्मी को उठा रहे हैं, देखो बहुत अच्छी सब्जी। अरे मिल गया मेरे को, परेशान ना हो। अंशिका के पापा खाना तो ले आए थे, मगर मेरे से एक बाइट भी सही से नहीं खाई गई। उसके बाद मैंने दवाई खा ली। वो मुझे गुस्सा भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं मेरे, समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी हंसाते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं कि तू अपना ख्याल नहीं रखती है, ये है वो है।
अब मतलब मुंह बना रहे थे इसी के लिए कि मेरे को कि मैं ख्याल नहीं रखती है अपना और कुछ नहीं। बाकी उन्होंने फिर मुझे सुलाने की कोशिश करी, सर दबा रहे थे और उनका फ़ोन पे सच में काम रहता है, कभी कुछ उनको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, वो फ़ोन पे अपना काम भी कर रहे थे। संडे वाले दिन भी उन्हें आराम नहीं होता है। देखिए गाइस, सब मम्मी सो गई हैं, देखते पापा को। पापा कपड़े निकाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अब ठीक हो गई थोड़ा पहले से। दवाई खा के मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी, पूरी बॉडी पसीने में तर हो गई। नहीं, इसके पापा थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, कहने लगे कि तू नहाइए। मैंने कहा नहीं, तो मैं कहा कि मैंने आज नहाया ही नहीं, मैंने तो बस हाथ पैर धो लिए थे, हिम्मत नहीं हुई नहाने की। बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, 103 बुखार था। वो बुखार है तो कोई बात नहीं, मगर सर का दर्द बहुत ज़्यादा था, जुकाम, खांसी, गले का दर्द। अब थोड़ा एक खुराक खाइए तो आराम है। आप ही देख, आंखें ऐसी हो रखी जैसे आंसू भरे हुए हों। कोई बात नहीं, आज तो दिन पूरा बुखार में निकल गया। सच बताऊँ, मैंने सोचा था संडे का दिन है, थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाऊँगी। खाना बनाया, खाना सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो रखी हुई थी, कैसे भी करा, थोड़ा बहुत कर दिया था। सुबह उठ के सब्ज़ी रखी हुई थी, इसके पापा ने चावल बनाया, रोटी बनी नहीं आज, बच्चों ने भी वही खाया है। अंशिका लेटी भी है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। दोनों की दवाई आई थी, अंशिका की भी मेरी भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, आज तो पता नहीं क्या हुआ, तो बच्चे भी नहीं नहा पाए। कहते ना, माँ बीमार हो जाती है ना तो बच्चों की केयर भी बिल्कुल बेकार हो जाती है। और अच्छा, आरव कह रहा है कि मैंने तुम्हारी क्या मदद करवाई, आज बीमार हो गए थे। तो देखो, आरव ने धोए सारे बर्तन, किचन साफ़ करी, अंशिका ने करी हेल्प भाई की, सब साफ़ सफाई में सब कुछ कर दिया। बस नीचे का सामान उठाया था और झाड़ू लगाया। मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी और मैंने सिर्फ कपड़े धोए, वो भी मजबूरी में। अचानक से ही तबीयत, मतलब कल से हो रही थी, थोड़ा सर में दर्द और खांसी तो थी, मगर मुझे नहीं पता था आज फीवर चढ़ जाएगा। बहुत बुरी तरीके से फीवर हो गया। फिर कपड़े धोए, आधे कपड़े मैंने निकाले, आधे कपड़े अंशिका के पापा ने निकाले। सब काम मिल के कर लिया सबने। बस बीमार होती हूँ ना, करवा लेते हैं सब। चलिए, आज थोड़ा आराम मिला है, क्या पता थोड़ा और मिल जाए। अभी एक ही खुराक खाइए, फीवर तो नहीं है, अब ठंड भी नहीं लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही थी। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, बच्चों के साथ बातें करी है, बस। चलिए फिर देखते हैं। अरे तो मैं आ गई किचन की तरफ, किचन की सफाई करने। अंशिका के पापा ने बनाई थी आज खिचड़ी, तभी मैं आज पूरे दिन लेट ही रही दवाई खा के। तो उन्होंने इतना कर दिया, मेरे लिए बहुत है। बाकी उनको सुबह ड्यूटी के लिए ना जल्दी जाना है, तो इसलिए वो जाके सो गए थे। मैंने कह दिया था कि आप जल्दी सो जाओ, लेट हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं किचन की करने लगी क्लीनिंग। अंशिका के पापा ने बनाई थी खिचड़ी, ये उनसे जैसा बन पाया उन्होंने बनाया, क्योंकि खाना कौन सा मैं बनाने देती हूँ उन्हें, मजबूरी में ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैं चूल्हा क्लीन में, मतलब रसोई की जो मैं सफाई है ना, वो करके ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे पड़ गई है आदत। मैं गंदी करके रसोई बहुत कम ही रखती हूँ। जब कभी बीमार हो गई, हिम्मत ही नहीं हुई रात को उठने की थी, मुझे आराम मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ सुबह के लिए, फिर काम बड़ा रहता है, बच्चों को स्कूल जाना है। तो यहाँ पे मैं काम कर लेती हूँ पहले।
फाइनली तो यहाँ पे मेरी रसोई भी अब पूरी तरीके से क्लीन हो गई है। और अंशिका है ना मेरे साथ ही साथ है, वो सोने का नाम ही नहीं लेती, वो मेरे बिना जाती ही नहीं है। उसको मम्मी चाहिए, पहले चाहे वो कितनी भी देर हो जाए वो मेरे साथ ही सोएगी। और मैंने कहा कि बेटा सो जाओ, जाके स्कूल जाना है, मगर नहीं मम्मी तुम आओ तभी सोऊंगी। वो मेरे साथ हमेशा करती है। और कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है वो थकी है तो अपने आप सो जाती है, नहीं तो मेरा काम करने का ख़त्म करने का वेट करती है तभी जाके मेरे साथ सोती है। तो यहाँ पे अब सारा मेरा रसोई हो गया क्लीन, मगर इसके बाद भी 2 काम हैं जो मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं दूध कभी पीती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को आलस लगती है अपने लिए दूध पीना। तो अंशिका के पापा ने मुझे कहा था कि दूध पी के ही सोई हो भाई। अब पता है फेस मेरा इग्नोर करना, आपको पता ही है कि मेरा क्या हालत हो रहा खाता पूरे दिन से। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट भिगो रही हूँ बेटे के लिए, तो सुबह वो शेक पीता है, थोड़ा बहुत बना के दे देती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता स्कूल के लिए, तो इसको मैं ऐसे करके दे देती हूँ, शेक बना के, बनाना शेक बनाती हूँ। और मैं अपने लिए ले रही थी दूध, तो अंशिका भी कहने लगी कि मम्मी मैं पीऊँगी। फिर बाद में उसने पिया ही नहीं था क्योंकि उसको चाहिए चीनी, और चीनी ख़त्म हो रही थी। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, और गुड़ भी नहीं था, गुड़ भी ख़त्म था, तो मुझे याद ही नहीं रहता, और बीमार की वजह से मैं बाहर भी नहीं गई थी। तो चलिए यहाँ पे मेरा दूध भी हो गया गर्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।